हाँ तो भाई आज फिर अफ्रीका हमको मार के गया है। हम कल भी हम पिटे थे और आज भी हम पिटे हैं। और अब दिक्कत ये है कि हम 500 रन के आसपास हम खा चुके हैं अफ्रीका से 2 दिन में। और ये मुझे लगता है कि अब ये मैच हाथ से फिसल गया है, क्योंकि बिल्कुल भी हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं हुई है। हालांकि हमने 10 विकेट निकाल दिए हैं 2 दिन में, लेकिन दिक्कत ये है कि अब स्कोर जो बन चुका है वो बन चुका है 490 के आसपास। तो अब मुझे लगता है यार ये मुश्किल है इंडिया से, क्योंकि अब ये मैच इंडिया बैकफुट पे खेलेगी। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से इंडिया मैच जीतेगी। अब या तो ये ड्रॉ होगा या फिर इंडिया ये मैच हार जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये पहली बार होगा कि हम घर में 2 सीरीज हार जाएंगे, वो भी 1 साल के अंदर। तो दिक्कत यार यही आ रही है यहाँ पे कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया कर रही है अंडर गौतम गंभीर। अब इसमें सवाल किस पे उठाए जाने चाहिए, कैप्टन पे उठाए जाने चाहिए या फिर गंभीर पे उठाए जाने चाहिए? क्योंकि गंभीर को आने से पहले सब चीज़ें सही चल रही थी, हम सारे मैचेस जीत रहे थे। और लेकिन जैसे ही गंभीर ने एज अ कोच ज्वाइन किया है, मुझे लगता है कि दिक्कतें बढ़ गई है टीम में। मतलब टीम मेंबर भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जिस तरह देने चाहिए थे। अर्लियर हमने सारा जो ब्लेम था रोहित शर्मा पे डाल दिया था, लेकिन अब ये ब्लेम किस पे जाएगा अगर हम ये सीरीज हार जाते हैं तो दिक्कतें कहीं ना कहीं बढ़ रही है टीम मैनेजमेंट में और सवाल उठाए जा रहे हैं कंटिन्यूसली। क्योंकि अगर ये मैच अगर गलती से हम यहाँ से हार गए, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये तो यहाँ खत्म हो ही गया। मुझे उम्मीद ही नहीं है 1% भी ये मैच यहाँ से इंडिया निकाल लेगी। या तो ये ड्रॉ होगा और या फिर इंडिया हारेगी। अगर हार जाती है तो हम 2-0 से एक शर्मनाक हार ले लेंगे अपने घर पे ही। और अगर ड्रॉ भी होता है तो भी अफ्रीका ये सीरीज जीत जाएगी और हम बैक टू बैक 2 सीरीज हार जाएंगे घर के अंदर। अब दिक्कत ये है कि यार हम आज के दिन शुरू के 2 सेशन में सिर्फ 1 विकेट निकाल पाए। अब मतलब आप सोच रहे हो कि इंडिया के अंदर मैच हो रहा है जहाँ पे स्पिन होती है, बॉल अच्छी खासी स्पिन होती है। जब अश्विन खेलते थे, अश्विन अपना रोल निभाते थे, विकेट निकालते थे, बीच में पार्टनरशिप को रोकते थे, बनने नहीं देते थे उतनी। लेकिन जैसे अब अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया है, मुझे अब यार रियलाइज़ हो रहा है कि अश्विन की इम्पोर्टेंस क्या थी। हाँ, हम उनको अवे मैचेस में मोस्टली हम उनको यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि स्विंगिंग कंडीशन होती थी जहाँ पे बॉल हिलता था और पेस की जो वैल्यू होती है वहाँ ज़्यादा होती थी। तो ऑब्वियसली हम वहाँ पे अश्विन को उतने मौके नहीं मिले और वो परफॉर्म भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर बात करें इंडिया की, तो यार अश्विन एक वैल्यूबल एसेट थे टीम इंडिया के लिए और वो कभी पार्टनरशिप को बिल्ड नहीं होने देते थे। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अश्विन क्यों इंपॉर्टेंट थे जडेजा के साथ। अश्विन को रिटायर होते ही हम बैक टू बैक दूसरी सीरीज हार जाएंगे अगर ये मैच हार जाते हैं तो अब मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को रियलाइज़ होगा कि अश्विन कितने बड़े एसेट थे टीम इंडिया के लिए और हमने क्या खोया है। और इसी के साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये 3 बिग प्लेयर को जाते ही हमारी टीम का ये हाल है। अब मुझे डर इस बात का है कि जिस दिन विराट कोहली और रोहित शर्मा ओडी टीम से जाएंगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, आई डोंट नो। बट दिक्कतें बढ़ने वाली है टीम इंडिया के लिए। टेस्ट में तो हम देख ही रहे हैं क्या हाल हो रहा है। बाकी फॉर्मेट में हम जल्द देखेंगे कि क्या होता है। अभी तो सीनियर प्लेयर है वहाँ पे टीम को मैनेज करने के लिए। तो और बात करें आज के परफॉर्मेंस की, तो यार कल साउथ अफ्रीका तकरीबन 250 के स्कोर पे 6 आउट था और आज 490 पे ऑल आउट हुआ है। मतलब हम पूरे दिन में 4 विकेट निकाल पाए। शुरू के 2 सेशन में सिर्फ 1 विकेट और मुत्तुस्वामी ने शतक कर दिया। वहाँ जो उनका टैलेंडर है मार्को यंसन, टैलेंडर नहीं, मैं उसको ऑलराउंडर ही बोलूँगा क्योंकि अच्छी हिटिंग करता है। मतलब उससे हम 7 छक्के खा गए इंडिया के अंदर स्पिन ट्रैक पे। अनबिलीवेबल। हम मतलब हम लास्ट के विकेट निकाल ही नहीं पाए और वहीं उसी का खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ा है। और ये दिक्कतें बढ़ेगी इस मैच में। तो अब यहाँ से हम उम्मीदें बस यही कर सकते हैं कि इंडिया इस मैच में कमबैक करे, एटलीस्ट विन नहीं तो कम से कम ड्रॉ की तो सोचे। पर मुझे वो भी अब मुश्किल लग रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर है वो क्वालिटी स्पिनर है। महाराज और मुत्तुस्वामी अच्छी बॉल डालते हैं और मुझे लगता है कि यार अगर यहाँ पे इंडिया अगर 350 के आसपास भी स्कोर नहीं करता, मैं चाहूँगा कि इससे ज़्यादा स्कोर हो। अगर 350 तक की स्कोर करता है और 150 की लीड अगर अफ्रीका ले जाता है यहाँ से, तो ये मैच फिर इंडिया के हाथ से निकल जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि हमने पहले टेस्ट में भी लीड ली थी 30-40 रन की, बट उसका भी कोई फ़ायदा नहीं मिला था। इंडिया इवेंचुअली वो मैच हार गई थी। अब मुझे डर इसी बात का है कि कहीं अगर ऐसा यहाँ पे हो गया तो ये मैच भी इंडिया के हाथ से निकल जाएगा और ये एक शेमफुल लॉस होगा इंडिया के लिए। तो उम्मीद है यार ऐसा कुछ नहीं होगा एंड होपफुली इंडिया ये मैच जीते। हम चाहते हैं सब इंडिया ये मैच जीते, बट देखते हैं अब क्या होता है।
और अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए तुम्हारे भाई का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हम मिलते रहेंगे इसी चैनल पे।